राम राम भाइयों। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमन यादव। आज फिर से पहले का सारा जितना भी वीडियो था सब डिलीट मार दिया। एक वीडियो रहेगा, सारी बात रहेगी उसमें। तो शुरू करते हैं भर्ती की प्रक्रिया से। तो डीपीएस स्कूल में अगर ड्राइवर की आप भर्ती ले रहे हैं, काम करने के लिए इच्छुक है, तो आपके पास 5 साल पुराना लाइसेंस होना चाहिए ट्रांस। उसके बाद पीएसवी बस आपका काम वहाँ हो जाएगा। प्लस मल्टीपर्पज़ काम करने आपको आना चाहिए। वहाँ पर घास काटना, चाहे पेंटर, चाहे राजमिस्त्री, चाहे कारपेंटर, चाहे इलेक्ट्रीशियन, जितना ज़्यादा काम आता है उतना ज़्यादा आपको वहाँ नौकरी मिलने की संभावना है। दूसरा, कागज पत्र लगेगा। पैन कार्ड का फ़ोटो स्टेट, आधार कार्ड का फ़ोटो स्टेट, मैट्रिक फ़ोटो स्टेट, मैट्रिक का सर्टिफिकेट का फ़ोटो स्टेट और लाइसेंस का फ़ोटो स्टेट। HDFC का एक लगेगा आपको पासबुक, और HDFC का पासबुक नहीं रहेगा तो वो आपको बन जाएगा। HDFC का पासबुक नहीं रहेगा तो कंपनी खुलवा देगी। ये वही हो गया। ये तो हो गया भर्ती का प्रक्रिया। और एज लिमिट रहेगा ST/SC 35, लास्ट 35, OBC लास्ट 33। और स्मार्टनेस है, हाइट रहिएगा आपका 5 फीट 7 इंच, उससे ज़्यादा कितना हो इतना रहेगा तो आपका भर्ती हो जाएगा। काम मल्टीपर्पज़ है। दूसरा आ जाते हैं नियम कानून। नियम कानून तो हर कंपनी का रहता है, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो नियम कानून है उसका, 5 बजे सुबह रिपोर्टिंग रहेगा जब स्कूल चालू रहेगा तो, और 5:16 पे आइएगा तो हाफ टाइम रहेगा पेमेंट। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। 3 टाइम माफ़ रहता है। लेट आइएगा 3 दिन में 2 बार माफ़ रहेगा, लेट आइएगा तो तीसरा बार में हाफ दिन का साफ हो जाता है, हाफ दिन का सैलरी कट जाएगा। और खैनी नहीं खा सकते हैं स्कूल के अंदर। मोबाइल लेके नहीं आ सकते हैं। अगर मोबाइल लेके आते हैं तो गार्ड के पास जमा करवा दीजिए। अगर लेके आते हैं पकड़े जाते हैं तो उस पर पैसा लगेगा, कटेगा, आपका सैलरी कटेगी। ये तो ये नियम कानून। प्लस सोना नहीं है। जब स्कूल बंद रहेगा, काम कोई दिया जाएगा तो सोना नहीं, कहीं पैसा कट जाएगा। और तीसरा है, आपको काम पकड़ते समय कुछ बात नहीं बताई जाएगी। काम पकड़िएगा तो शुरू में खलासी का बात बोलेगा, और ये गिट्टी बालू और घास काटने का, चाहे और कोई काम करने के लिए इत्यादि जैसा काम, तो वो आपको धीरे धीरे बताया जाएगा। अगर शुरू में बता दे तो बहुत बढ़िया है। आप लोग को समझ में आ जाएगा कि काम हम करना है, तो आप इंटरेस्टेड होकर काम कीजिएगा। और नहीं बताए तो आप सामने से पूछ लीजिएगा कि सब काम करना है कि नहीं करना है। तो ये हो गया। ये चमचागिरी, तो चमचागिरी से सावधान रहिएगा। चमचागिरी अगर कीजिएगा तो ट्रांसपोर्ट सुपरवाइज़र हैं मुकेश शाही जी, तो इनके पास बहुत ज़्यादा चमचा है। तो ये इन्हीं के परेशान करने के कारण मैंने नौकरी छोड़ा था। ये इतना ना परेशान कर देते थे ना, परेशान करते थे मतलब इतनी तो नहीं, ड्यूटी ऐसा ऐसा लगाएंगे आप अपने परेशान हो जाइएगा। तो ये आपको ड्यूटी लगा लगा के परेशान करेंगे, उल्टा सीधा ड्यूटी लगाएंगे, आप अपने परेशान हो जाइएगा। सह गए तो रह गए। और शोषण तो यही है कि ड्राइवर के काम में आए हैं तो मल्टीपर्पज़ काम है, यही शोषण है। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है वहाँ काम करने से। बाकी पैसा कौड़ी आपको बढ़िया मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 28 या 30 हज़ार से स्टार्टिंग होगा। दूसरा PF सब टाइम पे मिल जाएगा। और नियम कानून तो उसका थोड़ा ज़्यादा हाई है। और एक है ये घोषणा पत्र पे साइन करवाएगा। घोषणा पत्र में कंपनी का सब नियम कानून लिखा हुआ है कि आप कहीं काम नहीं कर सकते हैं, कहीं किसी से आपस में लेन देन नहीं कर सकते हैं स्टाफ लोग से। और जो कंपनी द्वारा सब काम दिया जाएगा वो आप करने के लिए इच्छुक हैं, इस पर आप साइन कर दीजिएगा। तो आप अपने मन से ही सब काम कर रहे हैं, आपको कोई दबाव नहीं बना रहा है। और आप बाहर में गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाते हैं, कंपनी को साबित हो जाता है तो कंपनी आपको हटा भी देगी। और कंपनी आपको हटाएगी नहीं, आपको खाली ऐसी आप ही को परेशान कर देगी कि आपने रिजाइन दे के चल जाइए। अब रह गई मेरी बात। तो मेरी बात है कि हम पहले उसमें बस ड्राइवर का काम करते थे। बस ड्राइवर का काम करते करते तो हमको ये सब काम करने के लिए बोला था, हमसे हुआ नहीं, हम काम छोड़ दिए। ये हो गया। एगो हो गया अपॉइंटमेंट लेटर का बात। तो अपॉइंटमेंट लेटर मांगिएगा, वहाँ अपॉइंटमेंट लेटर ये सब नहीं चलता है।
नौकरी आ रहे हैं, कर रहे हैं, कल से आपको मना कर देगा तो नौकरी सस्पेंड हो जाइएगा, चाहे रहेगा चाहे नहीं भी रहेगा, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो वो अपॉइंटमेंट लेटर नहीं देगा। अपॉइंटमेंट लेटर पे आपको भर्ती ड्राइवर के या फ्लोटर के बोल के रखेगा। यही है, ऐसा एगो अपॉइंटमेंट लेटर देगा, आपसे साइन करवा लेगा, डायरेक्टर का साइन ही नहीं रहेगा। आप घोषणा पत्र पे साइन कीजिएगा तब भले डायरेक्टर हो सके तो साइन कर दे, पर हमको नहीं किया था डायरेक्टर साहब साइन इस पर ड्राइवर के पद पर बहाली हुआ था, इसमें लिखा हुआ है जो ड्राइवर के पद पर बहाली किया है पर मल्टीपर्पज काम करवा रहा है। ये हो गया सैलरी स्लिप। सैलरी स्लिप जो हमको दिया था 30,565 रुपये का। और ये हो गया थी पैसा काटने का लिस्ट। तो इसमें कोई सोए हुए पकड़ाया है तो उसका 2 दिन का पैसा कटा है, कोई पर्सनल मोबाइल लेके आया है तो उसमें 2 दिन का पैसा कटा है, कोई एक्सीडेंट कर दिया है, किसी गाड़ी में जाके ठोक दिया है तो उसका 2 दिन का पैसा कटा है, और प्लस उसको पैसा भरना भी पड़ा है कंपनी को, क्योंकि आपसे गाड़ी ठोका जाएगी किसी के गाड़ी में तो आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो कंपनी पैसा पेमेंट कर देगी पार्टी को, और आपके सैलरी से 5,000 हो चाहे 4,000 हो चाहे 2,000 हो, वो आपके सैलरी से डिडक्शन हो जाएगा। दूसरा है पर्सनल मोबाइल, ये है विदाउट इन्फॉर्मेशन आप अगर लीव लेते हैं, लीव भरे और नहीं पास हुआ, स्कूल चालू है तो उस दिन का आपको 2 दिन का सैलरी काट जाएगा, नॉट अप्रूव्ड। खैनी मोबाइल में आपको पैसा कट सकता है। खैनी अगर आप खाते हैं स्कूल के अंदर और पकड़े जाते हैं तो उसमें पैसा कट जाएगा, क्योंकि तो चमचागिरी है तो चमचागिरी में चमचा सबके पैसा नहीं कटेगा। जो उनके सर को खिलाता पिलाता हो, चाहे रामा शंकर सर को सेवा पानी में लगा हुआ हो, तो बेसिकली यही दोनों आदमी है जो था एक ही है खाने पीने वाला। आलोक सर हो गया, जलान सर हो गया, ये सब पैसा नहीं खाता। आलोक सर हो गया अकाउंटेंट और जलान सर हो गया कंपनी का डायरेक्टर, मगध यूटिलिटी सर्विस का डायरेक्टर। और ये जो है मगध यूटिलिटी सर्विस सिस्टर कंपनी है दिल्ली पब्लिक स्कूल का, तो आप डायरेक्ट दिल्ली पब्लिक स्कूल से नहीं रहिएगा। ये मेरा कुछ प्रमाण पत्र है। एथलीट मीटिंग में हम खेले थे तो उसमें हम 2nd नंबर पे आए थे, उसका ही कागज पत्र है। और हाँ, हम जो काम छोड़े थे रिजाइनिंग लेटर में क्या लिखे तो भी बता देता है। सेवा में मगध यूटिलिटी सर्विस पटना विषय काम छोड़ने के संबंध में मैं अमन यादव ड्राइवर के रूप में आपकी कंपनी से 1 साल से कार्यरत हूँ। कंपनी द्वारा नए कामों से दिक्कत है, जैसे कि घास काटना, भालू इधर से उधर उठा कर रखना की ड्यूटी। मेरे को शुरू में बस ड्राइवर, बस कंडक्टर और ट्रैफिक मास्टर पर बहाली हुई थी, पर स्कूल बंदी के दौरान बार बार मुझे परेशान करना, उल्टी सीधी ड्यूटी देने के कारण मैं अपने काम से त्याग करता हूँ। इस कंपनी में मेरे 1 साल के कार्यकाल में मुझे सैलरी टाइम पे मिली, बोनस टाइम पे मिला, और कंपनी का जो भी नियम है उस पर मैं खरा उतरा। और विगत दिनों में स्कूल बंदी के दौरान अनाधिकृत काम करवाया जा रहा है, वह काम मैं नहीं कर पाऊंगा, इसके लिए मैं अपने काम से त्याग करता हूँ। और एक कंपनी का नोटिस पीरियड 1 महीने का करके मैं कंपनी से इस्तीफा दे दूँगा। और मैं उनको बार बार बोलता था कि सर मेरे से ये सब काम नहीं होगा, तो उनके द्वारा यही सब कहा जाता था कि सारा आदमी कर रहा है तो आपको करने में क्या दिक्कत है। हम बोले सर हमसे काम नहीं होता है, तो सीखिए, करिए, कोई पेट में से सीख के नहीं आता है। पेन पोछारा तो भैया हम आए हैं ड्राइवरी करने के लिए, नहीं कि पेन पोछारा घास काटना कोई हमको शौक नहीं है सीखने का। इस काम को हमको कोई रखेगा नहीं, घास काटने में हमको कौन रख लेगा बाहर में, पेन पोछारा करने में कौन रख लेगा। हम ड्राइवर हैं, ड्राइवर आदमी है तो ड्राइवरी करेंगे ना जी। आप हमसे गाड़ी चलवाइए ना, गाड़ी चलवाइए, गाड़ी नहीं चलाएंगे तो ना बोलिएगा। हमें वो बोले कि सर हमको 9 वर्क 9 पे लीव दे दीजिए, हम अपना स्कूल बंद रहेगा नहीं आएंगे, जो पैसा मत दीजिएगा, वो भी नहीं। खैर पैसा कौड़ी तो हमको कंपनी 1 रुपया जोड़ के दे दिया, सारा पैसा क्लियर कर दिया। तो हमको यही कहना है कि अगर आप लोग करना चाहते हैं, कहीं काम कर रहे हैं 18,000 15,000 रुपया का, वहाँ इज्जत बना हुआ है, कुछ दिन से रह गए हैं 2-4 साल से, वहाँ से यहाँ छोड़ के आइएगा तो आपको पैसा तो ज़्यादा मिलेगा भैया, और यहाँ का माहौल में एडजस्ट होना बहुत मुश्किल। अगर आप ऑनेस्ट आदमी हैं, कर्मठ आदमी हैं, करप्शन को सपोर्ट नहीं करते हैं, तब तो आप यहाँ पर चलना मुश्किल है। क्योंकि हम जो थे भैया, हम ना किसी से मतलब रखते थे और ना हमको किसी से लेना देना था। हम अपना काम करते थे, घरे जाते थे।
हाँ, हमको दिक्कत खाली यही चीज़ का था कंपनी में, कंपनी के नियम से दिक्कत नहीं था। कंपनी का ये बेगारी वाला काम है कि गिट्टी करो, बालू करो, पेंट करो, न तो आरसी में जाके किताब उठा के इन्हें से उन्हें करो, भारी भारी देखने में लगेगा छोटा छोटा, कार्टून रहेगा भारी भारी। तो जो भी हो 1-2 घंटा के लिए कर देगा, पर वहाँ पर सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक, 3:30 बजे तक यही सब काम आपको करते रहना है, लगल रहना है। तो व्यवहार जो है आपके साथ ऐसा करेगा ना, जैसे लगेगा कि आप ठिका ही ले लिए हैं पूरा स्कूल का। तो यही सब बातें हैं। अगर आपको करना है, आप कहीं काम कर रहे हैं और पैसा कम है, उचित है, वहीं कीजिए, नहीं तो हम तो छोड़ के बैठे हुए हैं। हम तो छोड़ दिए ही 19 तारीख 3रा महीना 2025 को छोड़े थे। फिर उसके बाद गए थे, संजीव सर बुलाए थे, तो भेंट करने गए। फिर बाद में फ़ोन से बतियाए तो कही से कि नहीं साहब फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं, से अभी तो नहीं हो पाएगा। हम ठीक है सर, पैसा दे दीजिए सर, नहीं मिलना चाह रहे हैं तो ऐसा थोड़ी है कि ज़बरदस्ती। तो अपना पैसा लेके हिसाब किताब क्लियर करके निकलते। हम नहीं रखना है तो क्या रखेंगे। अब 19 तारीख के हम काम छोड़े हैं, 27 तारीख को, 26 तारीख को हम मिलने गए, 27 तारीख को डेट दिए, नहीं मिलना है, नहीं मिली, हटाइए भाई। इसी के साथ हम अपना बात ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।